जिंदगी समर्पित की है, जिनसे प्रेरित होकर अब मेरी देखरेख में इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि इनके इस कारवां को पीछे ढकेलने के लिए यहाँ सभी दलित विरोधी जातिवादी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे भी काफ़ी इस्तेमाल कर रही हैं, जिनसे बीएसपी के लोगों को कदम कदम पर हमेशा सावधान रहना है। और यही फिर अपने इन महापुरुषों के प्रति इनकी सच्ची श्रद्धा भी होगी। हालांकि इस संदर्भ में मेरा ये कहना है कि बीएसपी के बेस वोट अर्थात दलितों के वोटों को लुभाने के लिए पिछले कुछ समय से यहाँ सभी विरोधी पार्टियां अपने अधिकांश कार्यक्रमों में बीएसपी के नीले रंग को ही विभिन्न रूपों में इस्तेमाल कर रही हैं, जिसका दलितों पर कुछ भी असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इन पर केवल बीएसपी के नीले रंग का ही असर पड़ता है, अन्य किसी और रंग का नहीं। ये विरोधियों को ध्यान में रखकर चलना चाहिए। और अब जिस खास मकसद से आज मैंने मीडिया बंधुओं को बुलाया वो है महिला आरक्षण का अति महत्वपूर्ण मामला, जिसके लिए केंद्र सरकार ने कल से संसद का 3 दिन का विशेष सत्र भी बुलाया हुआ है। और इस संबंध में हमारी पार्टी का ये कहना है कि देश में बहुजन समाज में से खासकर एससी, एसटी व ओबीसी समाज के हित व कल्याण की तरह ही महिला सशक्तिकरण आदि की बातें भी तो बहुत की जाती हैं, किंतु सही नियत नीति एवं मजबूत इच्छा शक्ति के अभाव के कारण इस पर ईमानदारी से अमल शायद ही कभी ठीक ढंग से हो पाया है। इसी का नतीजा है कि कमजोर वर्गों के लोगों की तरह ही महिलाओं के विरुद्ध भी जुल्म, जाति एवं शोषण, अत्याचार आदि की जघन्य घटनाएं आज भी सही से रुकने का नाम नहीं ले रही। और इसलिए हमारी पार्टी बीएसपी देश की सर्व समाज की महिलाओं को उनके आबादी के हिसाब से 50% आरक्षण देने की मांग लगातार करती आ रही है, लेकिन जिसे कोई भी पार्टी अपने स्वार्थ व मजबूरियों के कारण मानने को कतई भी तैयार नहीं दिखती हैं। वैसे भी भला हो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, जिन्होंने देश की महिलाओं को पुरुषों के समान बराबरी वाला एक व्यक्ति एक वोट का यह अति मूल्यवान मानवतावादी संवैधानिक अधिकार देकर यह पूरे महिला जगत को धन्य बना दिया है, तथा जिस महिला सम्मान व उनके सशक्तिकरण की जो जबरदस्त बुनियाद इन्होंने यहाँ देश में डाली है, उसके लिए देश हमेशा उनका कृतज्ञ रहेगा। और अब ऐसे में देश की संसद, लोकसभा में व राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की प्रक्रिया को काफी लंबे इंतजार के बाद ही सही व अन्य इसे आगे बढ़ाने की कार्रवाई का हमारी पार्टी स्वागत करती है। हालांकि बहुत डिले है, फिर भी हमारी पार्टी इसका, चाहे वो डिले भी हो गया, फिर भी इसका वेलकम करती है, स्वागत करती है। वास्तव में महिला आरक्षण की असली हकदार शोषित व उपेक्षित वर्गों में भी खासकर सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से लगातार पछाड़े जा रहे एससी, एसटी व ओबीसी समाज की महिलाओं को यदि इसमें अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाती है तो ये उचित होने के साथ साथ, जो नहीं की गई है तो ये उचित होने के साथ साथ बीएसपी के अनवरत संघर्षों के बाद ओबीसी समाज को मंडल आयोग की सिफारिशों के अनुसार
27% आरक्षण के लागू होने की तरह ऐतिहासिक भी जरूर होता, लेकिन ऐसा नहीं होने से इन वर्गों की महिलाओं को महिला आरक्षण का पूरा लाभ क्या मिल पाएगा, इसमें लोगों को काफी संदेह है तथा महिला आरक्षण के वास्तविक उद्देश्य को काफी हद तक नकारने जैसा है। वैसे भी महिला आरक्षण को राजनीतिक स्वार्थ की बजाय महिला सुरक्षा, सम्मान व उत्थान आदि से जोड़कर देखा जाना चाहिए, तभी इसका सही लाभ इनको मिल पाएगा। अन्यथा यहाँ ज्यादातर मामलों में सामंती व जातिवादी तत्वों के हावी होने के कारण देश की महिलाओं को जो उनका उचित लाभ अब तक नहीं मिल पाया है, वैसे ही आगे भी पूरे तौर पर नहीं मिल पाएगा। जबकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में महिलाओं को जिंदगी के हर पहलू में बराबरी व आत्मसम्मान का हक देने के साथ साथ हिंदू कोड बिल लाकर भी इन्हें जबरदस्त कानूनी अधिकार भी देना चाहा था, जिसे तब केंद्र की रही कांग्रेसी सरकार ने अपने संकीर्ण जातिवाद के प्रभाव में आकर वादा खिलाफी करते हुए नहीं माना और बाद में इसको आत्मा विहीन करके इसे टुकड़ों टुकड़ों में पास किया गया। इस प्रकार ओबीसी समाज को आरक्षण देने के साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व उत्थान सुनिश्चित करने के मामले में ठोस कदम नहीं उठाने आदि के विरोध में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देश के प्रथम कानून मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। इतना ही नहीं बल्कि इससे पूर्व घोर उपेक्षा की शिकार भारतीय महिलाओं में शिक्षा की अमर ज्योति की अलख जगाने के मामले में महात्मा ज्योतिबा फूले व उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले के ऐतिहासिक योगदान व जबरदस्त कुर्बानियों को भला कौन भुला सकता है। उन्होंने अनेकों प्रकार की जातिवादी उत्पीड़न एवं प्रताड़ना झेलते हुए अपनी पत्नी व आसपास की महिलाओं को शिक्षा के अलंकार से सम्मानित व नारी शक्ति को प्रोत्साहित किया, बल्कि हर दुख और अपमान झेलकर भी स्कूल स्थापित करके इस क्रम को अभूतपूर्व तरीके से आगे बढ़ाकर हमेशा हमेशा के लिए सामाजिक परिवर्तन के पिता में बनकर अमर हो गए। इसके साथ ही अब जबकि महिलाओं को देश की संसद, लोकसभा में व राज्यों की विधानसभाओं में आरक्षण की बात आगे बढ़ रही है, तो इसमें किसी भी प्रकार की अड़चन पैदा करना उचित नहीं होगा। इस मामले में खासकर कांग्रेस पार्टी को महिला आरक्षण में SC, ST व OBC महिलाओं को अलग से आरक्षण देने की बात इन्हें अब क्यों याद आ रही है, जबकि इन्होंने इससे पहले अपनी सरकार में इस विशेष मुद्दे की घोर अनदेखी की थी और बीएसपी की इस मांग को भी अन्य और मामलों की तरह जातिवादी द्वेष आदि के कारण अनसुना कर दिया था। ऐसे में कुल मिलाकर बीएसपी का संक्षेप में यही कहना है कि देश में महिलाओं की लगातार हो रही दयनीय स्थिति को देखते हुए बेहतर यही है कि महिला आरक्षण को संकीर्ण दलगत राजनीति से दूर रखते हुए इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए, ताकि कुछ ना सही ये थोड़ा ही बेहतर होगा, थोड़ा कुछ तो मिले इनको। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व उत्थान आदि के मामले में सभी लोग अपना मन भी जरूर चंगा करें, ताकि देश को कटौती में गंगा मिल सके। इन्हीं जरूरी बातों व सुझावों के साथ ही हमारी पार्टी वर्तमान केंद्र की सरकार द्वारा संसद में, लोकसभा व राज्यों की विधानसभाओं में 33% दिए जाने वाले आरक्षण के फैसले का स्वागत करती है।
हालांकि हमारी पार्टी तो शुरू से इसकी पक्षधर थी कि इनको 50% मिलना चाहिए। चलो थोड़ा घना इनको मिल रहा 33%, इसका भी हमारी पार्टी करती है। धन्यवाद। तो मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। चलिए खबरों बढ़ते हैं आगे। बिहार में आज सम्राट चौधरी का शपथ ग्रहण है। सम्राट चौधरी शपथ लेते हुए नजर आएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखिए 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है और उसके लिए तमाम तैयारियां की गई है। लेकिन दूसरी तरफ यूपी की बात करते हैं। बसपा चीफ मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मायावती बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देती हैं, सपा पर निशाना साधती है, महिला रिजर्वेशन बिल का भी समर्थन किया है, SC ST महिलाओं का अलग आरक्षण की मांग की है, विपक्षी पार्टियों को लेकर निशाना साधा है। हमें विरोधियों से सतर्क रहना है, मायावती ने यह बयान दिया है। BSP के बेस वोटों को लुभाने की कोशिश है, यानी कि जो दलित पॉलिटिक्स की जा रही है विपक्षी पार्टियों की तरफ से, उसको लेकर भी मायावती यहां पर बेहद आक्रोशित और तल्ख लहजे में विपक्षी पार्टियों को चेताती हुई नजर आई। बेस वोट बैंक को भी और उन तमाम वोटर्स को भी समझाती हुई मायावती नजर आई कि उनसे भी आपको बचने की कोशिश करनी होगी। तो वहीं